जब मैं अपना पहला स्टॉक बाय कर रहा था, मुझे आज भी याद है कि ये दिसंबर 2020 की बात है। एंड मेरा पहला स्टॉक था टाटा मोटर्स, और मुझे अभी तक याद है कि मैंने उसके लिए कितनी रिसर्च करी थी। एंड उस समय ज़्यादा मार्केट के बारे में पता नहीं था, तो मैंने 50 तरह जितना इंटरनेट पे चीज़ें मिली, जितना यूट्यूब पे चीज़ें मिली, सारी चीज़ें एनालाइज करी, सब कुछ देखा, फिर बिज़नेस देखा। एंड अब जो भी समझ में आया तो उसके बाद मैंने कुछ क्वांटिटी टाटा मोटर्स की बाय करी थी। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या आई मुझे कि कोई भी मुझे एग्जैक्ट बताने वाला नहीं था कि हमें किन पॉइंट्स को देखना चाहिए किसी भी कंपनी को बाय करने से पहले। अगर कोई कंपनी है, कुछ पॉइंट्स को अगर सेटिस्फाई कर रही तो आप उसे बाय कर सकते हो। आपको क्या क्या पॉइंट्स देखने चाहिए एंड सिंपल से आपको इन्वेस्टिंग कैसे करनी चाहिए। तो जितने भी यूट्यूबर्स थे, कोई भी सही तरीका नहीं बता रहा था। एंड मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं कि हम लोग यूट्यूब पर जाते हैं, सर्च करते हैं, देखते हैं किसी यूट्यूबर ने क्या उस स्टॉक पर वीडियो बनाई है, फिर हम लोग उसे देखते हैं। और अगर वो यूट्यूबर उसके बारे में अच्छा गया तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, फिर हम उसे बाय कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप उसे एज ए यूज़ कर सकते हो कि हाँ, अगर आप यूट्यूब पे जाते हो, कोई एनालाइज कर रखा है तो आप उसको एक बार सुन सकते हो, लेकिन उसके डिसीजन को सही मान लेना ये गलत होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरे पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए किसी कंपनी में। बहुत शॉर्ट में बताऊंगा कि क्या क्या आपको देखना है। अगर ये बेसिक पॉइंट आप उस कंपनी में है तो आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखूँगा, क्योंकि मुझे पता है अभी आप नए नए हो मार्केट में, तो आपको उतने ज़्यादा कुछ फंडामेंटल्स उतने पता नहीं होंगे। तो अभी कुछ भी एकदम सिंपल रखूँगा, सिंपल सा कुछ पॉइंट्स बताऊँगा। वो पॉइंट अगर सही दिख रहे हो तो ले लीजिएगा, नहीं दिख रहे हो तो अभी शुरुआत में मत लीजिएगा, क्योंकि पहले स्टॉक में गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पहला स्टॉक बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ का, क्योंकि इससे आप अपनी जर्नी स्टॉक मार्केट में शुरू कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये माइंडसेट बना के आइएगा कि आप मार्केट में आ रहे हो ना, तो आप पहला स्टॉक बाय कर रहे हो, तो ये कोई इसको गैम्बलिंग मत समझिएगा। ये एक परफेक्ट बिजनेस में आप बाइंग करोगे तो इसे एज अ बिजनेस लीजिएगा। क्योंकि और ये सोच जान के आइएगा कि कंपनी में आप किसी बिजनेस में का पैसे लगा रहे हो तो बिजनेस को ग्रो होने में टाइम लगता है। बिजनेसेस टाइम लेते हैं लेकिन ग्रो ज़रूर होते हैं। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रख के आना। हाँ, कुछ ये ऐसी एक्सपेक्टेशन लेके मार्केट में मत चलाइएगा कि मैं एक महीने में मेरा स्टॉक डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखिएगा स्टॉक से, और उसे एज अ बिजनेस देखिएगा, एज अ जुआ मत देखिएगा, सट्टा मत देखिएगा। ये आप बिजनेस में पैसे लगा रहे हो तो बिजनेस को ग्रो होने में टाइम लगता है। पहला स्टेप आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप जो भी हमको करना होता है ना, कि हमें अगर कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो सबसे पहले हम उसका बिजनेस समझेंगे। हमें पता तो कंपनी करती क्या है, कंपनी पैसे कहाँ से बनाती है, एंड कंपनी का फ्यूचर क्या है ना। सिंपल सा यही चीज़ आप समझो। अब आप पूछोगे इसे मैं कैसे देख सकता हूँ। सिंपल सा, आप कोई भी कंपनी का नाम आपको पता चलता है, आप सीधा गूगल पे जाओ, सर्च करो इस कंपनी के फ्यूचर क्या हो सकता है, इसके लॉन्ग टर्म में इसकी क्या पर्सपेक्टिव दिख रहे हैं, आपको आराम से अच्छे खासे मिल जाएगा। आप चैट जीपीटी भी यूज़ कर सकते हो। आप वो जाके आराम से सर्च करोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या चीज़ इसमें, इसके पॉजिटिव में क्या काम करने वाली है, निगेटिव में क्या काम करने वाली है, सारी चीज़ आपको पता चल जाएगी। तो एक बार आपको जो भी कंपनी का नाम पता चले उसको एक बार आप गूगल में सर्च करिएगा, एंड उसके बाद जो भी आर्टिकल आपको आते हैं एक बार उससे पढ़िएगा, तो आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि कंपनी करती क्या है, कंपनी पैसे कहाँ से कमाती है, ये चीज़ें आपको पता चल जाएगी। तो पहला स्टेप हमारा क्या था कि आपको बिजनेस समझना है। और बिजनेस कैसे समझना है मैंने आपको बता दिया कि आपको गूगल में जाना है, देन आपको सब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, आप उनको थोड़ा बहुत पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं भी आपको बताऊँ, अगर मैं आपसे पूछूँ टाटा मोटर्स क्या करती है, तो टाटा मोटर्स सिंपल सा ईवी बनाती है और कार्स बनाती है। एचडीएफसी बैंक क्या करता है, एचडीएफसी बैंक हमें बैंकिंग सर्विसेज देता है और इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक में से एक है। तो ये कि आप कोई भी कंपनी कर रहे हो ना, तो वैसे सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कंपनी करती क्या है। अब दूसरा स्टेप, कंपनी के थोड़े से फाइनेंशियल देखते हैं, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपको भी आरओई, आरओसी एंड पेग रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, ये सारी चीज़ें देखनी, ये सब बिल्कुल नहीं देखना है। आप बस ये देखो क्या कंपनी की सेल्स बढ़ रही हैं, क्या लगातार क्वार्टरली रिजल्ट में सेल्स लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्या एनुअल बेसिस पे क्या सेल्स बढ़ रही हैं। आपने सेल्स देखा, हाँ बढ़ रही है, पॉजिटिव सिग्नल, अच्छी बात है। तो दूसरा पॉइंट आपको क्या देखना है, क्या कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि सेल्स हो रही है। लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा तो दिक्कत की बात है। तो आपको दूसरा पॉइंट देखना है, क्या कंपनी के प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं। अगर लगातार बढ़ रहे हैं तो सेकंड पॉजिटिव सिग्नल हो गया। एंड थर्ड में आपको देखना है कि क्या कंपनी के पास ज़्यादा डेट तो नहीं है, क्योंकि कोई भी मेजॉरिटी कंपनी का फेल होने का रीज़न क्या होता है, कंपनी के ऊपर डेट बहुत होता है। तो हमेशा ट्राई करिएगा ऐसी कंपनीज को अवॉइड करने का जिनके ऊपर डेट बहुत होता है। तो 3 पॉइंट आपको क्या करने हैं, सबसे पहले आपको सेल्स देखनी है, प्रॉफिट देखना है एंड डेट देखना है। ये तीनों चीज़ें अगर आपकी फेवरेबल में है तो कंपनी हमें काफ़ी अच्छा पॉजिटिव सिग्नल दे रही है। तीसरे स्टेप में क्या करना है, अब आपको उसकी इंडस्ट्री समझिए। मानिए आप जैसे ईवी सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ये पूरा ईवी सेक्टर आपने देखा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वाला सेक्टर देख रहे हो, तो अब आपको पता है कि इसमें काफ़ी ग्रोथ आने वाली है। इसमें अच्छे खासे अभी काफ़ी डबल डिजिट में इसकी इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है। तो इसमें जो कंपनी रहेंगी वो भी बहुत अच्छे से ग्रो करेंगी। तो मैं तो क्या समझ गया कि हाँ पूरी इंडस्ट्री बहुत पॉजिटिव लेवल पे है,
तो अगर इंडस्ट्री पूरे पॉजिटिव लेवल पे है तो स्टॉक को तो पॉजिटिव होना ही होगा। तो उसके अंदर क्योंकि अगर पूरी इंडस्ट्री पॉजिटिव है, वहाँ काफ़ी अच्छी ग्रोथ आने वाली है, तो उसके अंदर जो कंपनी काम कर रही है उनमें तो ग्रोथ आएगी। तो अब मैं सिंपल से सर्च करूँगा कि ईवीज़ में सबसे बेस्ट कंपनीज कौन सी है, तो मुझे पता चल जाएगा 4-5 नाम आ जाएंगे कि टाटा मोटर्स आ जाएगा, MG आ जाएगा एंड बहुत सारे नाम है, वो सारे नाम आ जाएंगे। तो उसमें से आप सॉर्ट आउट करोगे और उसका जो मैंने आपको बताया, जो 3 पॉइंट बताया, आपको उसकी सेल चेक करनी है, उसका प्रॉफिट चेक करना है, उसका डेट चेक करना है। जिसकी सेल सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी सबसे ज़्यादा बढ़ रही है और जिसके डेट सबसे कम हो, उसको आप चूज़ कर सकते हो। हम उससे थोड़ा सा सॉर्ट आउट करके अलग रख सकते हैं। तो तीसरे स्टेप में हमने क्या किया, हमने इंडस्ट्री और बिजनेसेस को समझा है। चौथा स्टेप में ये ध्यान रखिए कि आपको कंपनी के जो आप वैल्यू दे रहे हो ना, जो प्राइस है, उस पर काफ़ी ध्यान रखना होता है। क्योंकि अगर आप अच्छी कंपनी को भी गलत प्राइस पे खरीदोगे तो आपको बहुत समय तक प्रॉफिट नहीं होता है। वॉरेन बफेट सर खुद कहते हैं कि अगर आपने अच्छी कंपनी को भी गलत दाम पे खरीदा है ना, तो लंबे समय तक आपको मुनाफा नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मानिए आपने जो कंपनी सॉर्ट आउट करी, जितनी चीज़ें मैंने बताई, उसमें आप देखिएगा कि उसकी कौन सी कंपनी है जो कि अपने प्राइस के हिसाब से फेयर वैल्यू कर रही है। फेयर वैल्यू सिंपल सा, आप अगर मैं बताता हूँ, आपको स्क्रीनर में जाना है, अब उस कंपनी का नाम सर्च करना और बस वहाँ जाकर उसका मीडियन पी चेक कर लेना। अगर वो अपने मीडियन पी के पास ट्रेड कर रही है और बाकी जितनी मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताई उसके पास वो हैं, तो वो कंपनी बहुत फेयर वैल्यू है। मीडियन पी से ऊपर बहुत ट्रेड कर रही है तो मतलब अभी वो बहुत ओवर वैल्यू है। उसके नीचे ट्रेड कर रही है तो बहुत अच्छा सिग्नल है। तो क्या करना है, जितने मैंने सारे पॉइंट्स आपको बताया वो चेक करने के बाद जो भी कंपनी आप सॉर्ट आउट करोगे, उसके बाद आपको क्या चलना है, कौन सी कंपनी अपने मीडियन पी से नीचे ट्रेड कर रही है। जो भी अपने मीडियन पी से नीचे ट्रेड कर रही होगी उससे मैं कह सकता हूँ कि बाइंग का कॉल दिया जा सकता है। एंड फिफ्थ स्टेप में आपको क्या करना है, आपको लॉन्ग टर्म सोचना है। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था, आपको फिर बता रहा हूँ, कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो और बिजनेस को ग्रो होने में टाइम लगता है। क्योंकि आप चाहे खुद भी अगर आप मानिए कोई बिजनेस करते हो तो आपको पता है कि बिजनेस में बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है और बिजनेस बनाने में टाइम लगता है। तो आप एज ए इन्वेस्टर सोचिए ना, आप उस कंपनी के मालिक बन रहे हैं, आप उसके शेयर होल्डर बन रहे हैं, तो आप खुद सोचिए ना कि अगर आप किसी कंपनी में किसी बिजनेस में आज पैसा लगाते हो तो आपको अगले दिन से पैसा नहीं आता ना। तो वैसे ही ये स्टॉक मार्केट में कि आपने एक बिजनेसेस में पैसा लगाया है तो बिजनेस आपको ग्रोथ देने में थोड़ा सा टाइम तो लेंगे, लेकिन अगर आपने अच्छी कंपनी में लगाया है तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आपको रिटर्न आएगा ही आएगा। तो पैनिक मत करिएगा, अपना लॉन्ग टर्म सोच के ही मार्केट में आइएगा। आपको एक सिस्टम में बताता हूँ कि कुछ गलतियां जो आपको मार्केट में बिल्कुल नहीं करनी। तो सबसे पहली गलती जो आपको बिल्कुल नहीं करनी मार्केट में, किसी के टिप पे इन्वेस्ट करना। टिप पे इन्वेस्टमेंट कभी मत करिए कि किसी ने आपको कुछ रिकमेंड किया, क्योंकि आप नए होते हो ना, तो आप बस किसी से भी आप जानना चाहते हो कि कोई मुझे स्टॉक के नाम बता दे और मैं तुरंत इन्वेस्ट कर दूँ, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस कर रखा है, इससे कोई फायदा नहीं होता, इससे आपके पैसे डूबते ही डूबते हैं। क्योंकि पैसा आपका बनेगा तो आपकी खुद की रिसर्च पे ही बनेगा। तो कभी भी टिप पे इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। कोई भी टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, किसी भी टेलीग्राम चैनल को मत ज्वाइन करिएगा, किसी व्हाट्सएप ग्रुप को मत ज्वाइन करिएगा। अगर कोई ऐसा चैनल है जो कि आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बस नॉलेज देता है, कोई स्टॉक टिप नहीं देता, जैसे आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं केवल आपको एक पर्सनल फाइनेंस के ऊपर एजुकेट करने का ट्राई करता हूं, मैं कभी किसी भी स्टॉक की टिप्स नहीं देता हूं। तो आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके अलावा कोई भी चैनल है जो आपको रोज इन्वेस्टमेंट की टिप दे रहा हो ना, तो वो चैनल तो कभी मत ज्वाइन करिएगा। एंड तीसरा पॉइंट ये आपको जो बिल्कुल नहीं करना, आपको फोमो में आकर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। इन्वेस्टमेंट की किसी ने बहुत रिटर्न बना लिया है तो आप उसने जिस स्टॉक से उसने रिटर्न बनाया तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर दो, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। और मेजॉरिटी जो लोग बताते हैं ना कि मैंने इससे ये मेरा स्टॉक 100x हो गया, 50x हो गया, ऐसा जल्दी नहीं होता है, क्योंकि ऐसे स्टॉक होने में बहुत रिसर्च लगती है। और जो लोग बोलते हैं ना कि मेरा हर स्टॉक मल्टीबैगर होता है, तो वो सिर्फ अपने विन से दिखाते हैं, और जो उन्होंने 50 स्टॉक में पैसा खोया होता है वो बिल्कुल नहीं दिखाते। अब मैं ऐसा मार्केट में होता है कि अगर आपने 50 स्टॉक में पैसा लगाए तो आपके 2-4 स्टॉक तो आपको 20-30 गुना पे रिटर्न तो दे ही देंगे, लेकिन वो लोग बस अपनी वही 3-4 स्टॉक के बारे में बताते हैं मेजॉरिटी लोग, और जब ना मेजॉरिटी जो स्टॉक उनके रिटर्न नहीं दे रहे उसके बारे में कोई नहीं बताता। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी के बहकावे में नहीं आना है। सिंपल सा जो मैंने पॉइंट बताए हैं उन सारे पॉइंट को अपने दिमाग में रखिए, उस सारे पॉइंट्स के हिसाब से जो भी कंपनी एक फिल्टर होकर आएगी उसी में आप इन्वेस्टमेंट करिएगा। शुरुआत आप एकदम नए मार्केट में, तो किसी के बहकावे मानी जरूरत नहीं है। एंड सिक्स सिस्टम में चलिए मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल चीज़ बताता हूँ जो आपको भी करनी है। सिंपल सा, अभी आप मार्केट में नए हो तो ज़्यादा छोटी कंपनी में नहीं जाना है आपको। तो मिनिमम से मिनिमम आपको यही क्राइटेरिया रखना है कि आपकी कंपनी कम से कम उसकी जो मार्केट कैप हो वो 10,000 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। मिड कैप या लार्ज कैप कंपनी ही होनी चाहिए, उससे स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। अभी आपको अभी आप मार्केट में नए हो ना, तो अभी आपको कुछ भी पैनिक नहीं करना है। अभी आपको कुछ भी ज़्यादा कोई छोटी कंपनी में नहीं जाना है कि मैं छोटी कंपनी में जाऊँ वो तुरंत मुझे आपको रिटर्न दे देगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा छोटी कंपनी में जाना चाहोगे तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। तो सिंपल से अभी नए हो तो एक अच्छा सा लार्ज कैप चूज़ करेगा। अभी वैसे भी लार्ज कैप बहुत गिरे हुए हैं, या HDFC बैंक कितना ज़्यादा गिरा हुआ है, इतनी अच्छी बैंक अपॉर्चुनिटी चल रही है उसमें। एंड ये कोई रिकमेंडेशन नहीं, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ, जैसा भी ब्लू चिप बहुत
स्टॉक गिरा है, जो बहुत बड़ी कंपनीज है वो गिरी हुई हैं, तो आप उनसे स्टार्टिंग कर सकते हो, क्योंकि अभी काफ़ी अच्छा टाइम चल रहा है मार्केट में इन्वेस्ट करने का। और छोटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, कोई लार्ज कैप में करनी है, ठीक है। किसी की बहकावे में नहीं आना है, और अपने जितने मैंने पॉइंट्स बताए उन सारे पॉइंट्स को फॉलो करिएगा। एंड मुझे इतना अंदाजा रहेगा कि अगर आपने ये सारे पॉइंट फॉलो किए तो आप अच्छा खासा एक स्टॉक तो ढूंढ लोगे। एंड आखिरी में कोई भी अभी एक परफेक्ट स्टॉक ढूंढने मत जाइए, ठीक है, कि आप एकदम सुबह शाम तक बस जुटे हुए हो कि मैं कोई एक परफेक्ट स्टॉक ढूंढ के रहूँगा कि मुझे वो 100x रिटर्न दे दे, 1000x रिटर्न दे दे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो भी एक नॉर्मल सा सर्च करिएगा, मैं कहूँगा ना कि सिंपल सा सर्च करिएगा, एक कोई भी इंडस्ट्री चूज़ करिएगा, उसके बाद उस इंडस्ट्री में जो सबसे बड़े प्लेयर उनको चूज़ करिएगा, और उन प्लेयर्स में जो अभी सबसे ज़्यादा अंडर वैल्यू चल रहा हो आप उसमें कॉल ले सकते हो, उसमें बाइंग कर सकते हो। तो मैंने आपको एकदम एग्जैक्ट बता दिया कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है। तो इसके अलावा कोई स्टेप आप फॉलो नहीं करोगे, क्योंकि अभी आप नए नए आप गलती कर सकते हो, मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी रुपये मार्केट में डूबे। तो आज की वीडियो यही तक। अगर आपकी वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोई भी डाउट है इन्वेस्टिंग से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपकी उसमें हेल्प कर दूंगा। एंड अब तक मैंने जितने पॉइंट बताया वो सब आपको फॉलो करने, किसी की टिप नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखिए, मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ। तो तब तक के लिए दिस साइड अंकित सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।